हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं पवन दांगी आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, हिंदी साहित्य के लिए कौन कौन सी किताबें हमें पढ़नी चाहिए ताकि हमारा यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो आज हम इसी टॉपिक पर आपसे बात करने वाले हैं। मैं कुछ 4-5 महत्वपूर्ण किताबें आपको बताऊंगा, जो किताबें आप सभी लोगों के टेबल पर, स्टडी टेबल पर होनी ही चाहिए अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप अपना पेपर निकालना चाहते हैं तो केवल इन पुस्तक को फॉलो कीजिएगा, आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। तो हिंदी साहित्य बस ये 5 किताबें पढ़ लो, पेपर निकल जाएगा। सबसे पहले तो आप अपना सिलेबस देखिएगा। आपका हिंदी का सिलेबस सबको पता है 10 यूनिट में डिवाइड है। एक हो गया, ये दोनों मिलकर के दूसरी यूनिट हो गई, तीसरी यूनिट हो गई, चौथी यूनिट हो गई। इसके बाद प्यारे दोस्त 5वीं यूनिट हो गई, 6वीं यूनिट हो गई, 7वीं यूनिट हो गई, 8वीं यूनिट हो गई, 9वीं और 10वीं यूनिट। ये 10 यूनिट का आपका सिलेबस है हिंदी का। अब हमें ऐसी कौन कौन सी किताबें पढ़नी हैं जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हैं और पेपर निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। तो सबसे पहले चलिएगा, मैं स्टार्ट करता हूं बिना टाइम वेस्ट किए। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो सभी बच्चों को इन्फॉर्म जरूर करिएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास की अगर मैं बात करूं तो सबसे पॉपुलर बुक की अगर मैं बात करूं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, लिख देता हूं मैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की ये पुस्तक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की ये पुस्तक है। इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसकी भूमिका को रीड करना है। सबसे पहले अगर मैं कहूंगा आपसे तो आप इसकी भूमिका को रीड करें, इससे प्रश्न बनते हैं। भूमिका को पढ़ें। आप इसकी भूमिका को पढ़ेंगे तो इससे आपके प्रश्न बनते हैं। मैं आपसे पहले बता दे रहा हूं, इससे डायरेक्ट आपके प्रश्न बनते हैं इसकी भूमिका से। दूसरी, इसकी विषय सूची जो होती है ना, उस विषय सूची को भी आपको पढ़ना है, उससे भी आपके जो हैं प्रश्न बनते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि विषय सूची को भी आप रीड कीजिएगा, इससे भी विषय प्रश्न बनते हैं। मैं कहूंगा पहली बार केवल इसको रीड करें, आप इसके नोट्स बनाने का प्रयास मत करें। पहली बार केवल इस पुस्तक को रीड करें, और अगर आप कर सकते हैं तो आप हाइलाइटर लेकर के उस किसी भी पर्टिकुलर लाइन को या किसी भी राइटर को, किसी भी स्टेटमेंट को आप क्या करें, हाईलाइट कर लें। मगर पढ़ना आपको यही है। इसी तरीके से इस पुस्तक में आपको ये भी मिल जाएंगी कौन सी पंक्तियां किस कवि के द्वारा दी गई हैं, कौन सी पंक्तियां या कथन किस कवि के द्वारा दिए गए हैं। इस पुस्तक में सब कुछ, बहुत आवश्यक चीजें देखने को मिलेगी। जब आप इस पुस्तक को खरीद करके पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। और अगर मैं कहूं तो मेरे हिसाब से तो मैं आपसे यही कहूंगा कि इस पुस्तक को आप फॉलो करना आदिकाल से लेकर रीतिकाल पढ़ने तक के लिए। तो मैं लिख देता हूं कि अगर आप इसको फॉलो कर रहे हो तो मेरे अकॉर्डिंग आप इसे आदिकाल से लेकर रीतिकाल तक के लिए फॉलो करना। आदिकाल से जो रीतिकाल है वहां तक के लिए इस पुस्तक को आपको फॉलो करना है। सर बाकी के लिए फिर हम क्या करें, बाकी के लिए क्या करें? तो आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य का इतिहास, ये दोनों पुस्तकें हैं किसकी? बच्चन सिंह की। ये दो पुस्तकें हैं किसकी? बच्चन सिंह की। बच्चन सिंह की ये दो पुस्तकें हैं। पहली पुस्तक आपको मिलेगी उनकी आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, और दूसरी पुस्तक मिलेगी हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। आपको जो ये दिख रहा है ना, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, इससे आप आधुनिक काल को पढ़ेंगे, इससे आधुनिक काल को कंप्लीट करेंगे, इससे आधुनिक काल को कंप्लीट करेंगे। क्योंकि यहां पर आधुनिक काल बहुत सटीकता के साथ दिया गया है और वो सभी चीजें दी गई हैं जहां से आपके पेपर में प्रश्न बनते हैं। तो अगर आप मेरी सजेशन माने तो हिंदी साहित्य का इतिहास आपको लेना ही लेना है, इसके बिना तो तैयारी अधूरी ही है। यहां पर बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। यहां पर अगर आप मेरी सजेशन माने सारे टॉपिक क्लियर कर सकते हैं, आदिकाल से लेकर आप सब कुछ कर सकते हैं आधुनिक काल तक। मगर अगर मैं कहूं आधुनिक काल के लिए आप पर्टिकुलर किसी इस पुस्तक को फॉलो करना तो बच्चन सिंह की हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, इसको फॉलो करना।
हिंदी साहित्य का वो है, आप उसको इग्नोर कर सकते हो, मैं बाद में बता दूंगा किस किस पुस्तक को आपको फॉलो करना है। ठीक है जी, आगे चले। अगर मैं कहूं हिंदी साहित्य का इतिहास, एक पुस्तक और है डॉक्टर नगेंद्र का, तो इसको भी लिख लीजिएगा, डॉक्टर नगेंद्र का, डॉक्टर नगेंद्र का एक ये और है, डॉक्टर नगेंद्र की एक पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं तो आप नगेंद्र में से और बच्चन सिंह में से किसी एक को फॉलो करना, ऐसा ना हो आपने इस पुस्तक को भी ले लिया इसको भी ले लिया पे ऊपर वाली को। तो मैं लिख देता हूं बच्चन सिंह, बच्चन सिंह और लगा दिया और नगेंद्र, इन दोनों में से किसी एक को फॉलो करना। आप ऐसा ना हो नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र, इन दोनों में से आप किसी एक को फॉलो करना, दोनों को फॉलो नहीं करनी। हमें इतनी चीजें नहीं पढ़नी जो हमारे एग्जाम में आने के लायक नहीं है, हमें वही पढ़नी है जितने में हमारा बहुत अच्छा पेपर हो जाए। तो एक पुस्तक तो ये जरूरी हो गई, एक पुस्तक ये हो गई। इन दोनों में से आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जो भी आपको बेस्ट लगे उस पुस्तक को आप आजमा लेंगे। सेकेंड, हिंदी भाषा एवं हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की ये पुस्तक है, लिख देता हूं सरस्वती पांडे, सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की ये पुस्तक है, गोविंद पांडे की ये पुस्तक है वन लाइनर, वन लाइनर। आप इस पुस्तक को आपको हर हाल में लेना है, हर कंडीशन में लेना है। इस पुस्तक को कोई भी स्किप नहीं करेगा। आप ये मान लीजिएगा ये रामबाण है, पैनासिया है। इस पुस्तक को सभी कैंडिडेट पढ़ेंगे जो भी यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्जाम में बैठने वाले हैं। चलो जी आगे, हिंदी भाषा एवं भाषा विज्ञान, ये डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। यहां से आप अपना भाषा वाला जो यूनिट है ना, हिंदी भाषा का विकास वगैरह, वो यहां से कवर कर सकते हैं। तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, आप इनकी पुस्तक को फॉलो कर सकते हो अगर चाहो तो। भाषा वाली यूनिट के लिए, भाषा वाली यूनिट के लिए आप इनकी इस पुस्तक को फॉलो कर सकते हो। अगर मैं कहूं भारतीय काव्य शास्त्र के लिए, साहित्य शास्त्र वगैरह के लिए आप क्या करें, तो अगर मैं भारतीय काव्य शास्त्र की बात करता हूं तो यहां पर प्यारे बच्चों आप सत्यदेव चौधरी की पुस्तक को फॉलो कर सकते हैं। लिख देता हूं मैं, सत्यदेव चौधरी की पुस्तक को फॉलो कर सकते हैं, सत्यदेव चौधरी की पुस्तक को फॉलो कर सकते हैं। तो यहां मैं आपको एक स्पष्ट शब्दों में बता देता हूं कौन कौन सी पुस्तक आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। और एक पुस्तक और मैं बताता हूं। अब हमारी ये पुस्तकें हो गई, अब हमारा जो टेक्स्ट वाला है, ये होता है टेक्स्ट वाला पार्ट, यूनिट लेके 5 से लेके 10 तक, यूनिट 5 से लेके 10 तक मैं लिख देता हूं। टेक्स्ट वाला जो हमारा पार्ट है यूनिट 5 से लेकर 10 तक, उसमें हमारी ये यूनिट आ जाती हैं 5वीं यूनिट, 6ठी यूनिट, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। तो यूनिट 5 से लेकर 10 तक बहुत सारी किताबें आपको देखने को मिलेंगी मार्केट में। आप इन सब के लिए आप ले सकते हैं हिंदी साहित्य का गद्य इतिहास, हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य का गद्य इतिहास, हिंदी साहित्य का गद्य इतिहास आपको एक पुस्तक मिलेगी। टेक्स्ट एक गद्य पाठ वाला टॉपिक है, ये जो टॉपिक है ये पाठ वाला टॉपिक है, एक कहानी, निबंध, उपन्यास, ये सभी पाठ वाले टॉपिक। ये पुस्तक है डॉक्टर रामचंद्र तिवारी, लिख देता हूं मैं, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की ये पुस्तक है, इसको भी आप फॉलो करेंगे। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की ये पुस्तक है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे पब्लिकेशन हैं जो बेहतर हैं, आप उन पब्लिकेशन को भी फॉलो कर सकते हैं। तो बेसिकली आपका यहाँ जो जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, यहाँ पर हिंदी कविता से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, हिंदी कहानी से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं और हिंदी निबंध से आपके ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं।
तो इन तीन से कविता, कहानी और निबंध, इससे आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। इसके साथ ही साथ आपको एक पुस्तक फॉलो और करनी है। उसके लिए आपको एक पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं। पीवाईक्यू क्वेश्चंस के लिए किताब फॉलो करनी है। पीवाईक्यू तो 11 वर्षों के प्रश्न, आपको 11 वर्षों के प्रश्न जहां देखने को मिलेंगे। तो ये आप फिजिक्स वाला की किताब है, इसको भी फॉलो कर सकते हो। फिजिक्स वाला की किताब है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हो। फिजिक्स वाला तो आप देख लीजिएगा अब आपको कौन सी चीज कब फॉलो करनी है। तो यहां पर मैंने आपको क्या बताया है कि आपको कौन कौन सी पुस्तक फॉलो करनी है। तो सबसे पहले तो हम फिर से शुरू करते हैं और आपको बताते हैं, ये आपका सिलेबस है। सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, मैं इंपोर्टेंट लिख दे रहा हूं कि पहली पुस्तक तो ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास। दूसरी पुस्तक ये इंपोर्टेंट है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। दो पुस्तकें हो गई। आप इसमें और इसमें से और कर लेना जो भी आपको बेटर लगे, या तो हिंदी साहित्य का इतिहास नगेंद्र का ले लेना डॉक्टर, या आधुनिक हिंदी साहित्य का वो लेना। इन दो में से आपको ठीक लगे, वैसे लेने की जरूरत नहीं है। एक इंपोर्टेंट ए हो गई, एक इंपोर्टेंट ए हो गई। तीसरी इंपोर्टेंट आपकी ए वाली है। तीसरी पुस्तक आपकी ए वाली है, हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। आपकी 3 किताबें इंपोर्टेंट हो गई। इनको आप ऑप्शन के तौर पर खरीद सकते हैं, इनको इतना जरूरी नहीं है, ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। और चौथी किताब आप देख लीजिएगा तो ए वाली। चौथी किताब आपकी एक ए वाली इस यूनिट के लिए 5 से लेकर 10 तक जो यूनिट है इसके लिए आपकी ये किताब जरूरी हो जाती है। और एक किताब पीवाईक्यू के लिए, एक किताब पीवाईक्यू के लिए, इतनी सी किताब आपके लिए जरूरी है। इतने में आपका नेट जीआरएफ का पेपर पूरी तरीके से निकल जाएगा और बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। बहुत बेहतरीन आपको पेपर में रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। कमेंट सेशन के माध्यम से जरूर बता देना कि आपको ये इवेंट कैसा लगा। मेरे प्यारे दोस्त, कमेंट का आप सभी का इंतजार रहेगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।